ओम शांति। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं राजेंद्र नगर से विजया होलकर का अनुभव लेकर। विजया बहन बताती हैं कि मैं सन 2009 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाने लगी। परिवार में माता पिता भाई सास ससुर न होने के कारण मैं अपने आप को अकेला समझती थी, परंतु निरंतर मुरली सुनने से मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलने लगे। बाबा के लिए मन में एक अटूट श्रद्धा पैदा हो गई। मैं बाबा को पिता के रूप में देखने लगी और मन की प्रत्येक बात बाबा से करने लगी। मेरे पति के फेफड़े 80% खराब होने से उनका इलाज चलता ही रहता था। मैं चिंताओं से परेशान रहती थी, परंतु बाबा की मुरली के महावाक्य मेरे मन को खुश कर देते थे। अचानक 3 अप्रैल 2011 को मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने पर उन्होंने बताया कि इनके पास समय कम है, इनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने 2 अस्पतालों के नाम बताए जो बहुत महंगे थे। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने डॉक्टर से निवेदन किया कि मैं इतने महंगे अस्पताल में इन्हें नहीं ले जा सकती। उन्होंने मुझे एक और अस्पताल में ले जाने को कहा। मेरे पास उस समय केवल 3100 रुपए ही थे, जो मैंने बाबा के फोटो के सामने रखे और बाबा से कहा, बाबा इन्हीं पैसों में बरकत कर देना बाबा। विश्वास था कि बाबा मेरे साथ है। उस अस्पताल में ले जाते ही तत्कालीन उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया, क्योंकि हृदय का कार्य धीमी गति से चल रहा था। उसके उपरांत भी वहां स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया। मैं रात भर बाबा से मदद की प्रार्थना करती रही। जब मैंने सुबह आत्मिक स्थिति में टिक कर योग किया, तभी मुझे बाबा की टचिंग हुई और मैं उन्हें एक अन्य अस्पताल में इमरजेंसी एम्बुलेंस में ले गई। मन बड़ा घबरा रहा था, लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी विश्वास था कि मेरे साथ शिव बाबा है, वे मदद अवश्य करेंगे। वहां भी वेंटिलेटर पर रखा गया। आईसीयू वार्ड में उस दिन कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई। मौत का ऐसा तांडव हो रहा था, घबराहट से मेरा बुरा हाल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी मशीनें लगने पर भी पल्स रेट निरंतर कम होती जा रही थी। मैं निरंतर बाबा को याद करती रही। उस रात 1:30 बजे खून की जांच कराने हेतु मुझे 2 किलोमीटर दूर अन्य अस्पताल में जाने के लिए कहा गया। मैंने युगल को बाबा के हवाले किया और 5वीं मंजिल से लिफ्ट द्वारा नीचे आई। खून की जांच के लिए 419 नंबर पर सील लगाकर जाना था। रात के अंधेरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मनोस्थिति खराब होने के कारण मैं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। तभी एक वृद्ध ने मेरे सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, बाबा मुझे 419 नंबर पर सील लगाकर दूसरे अस्पताल में जाना है। बाबा मेरे साथ चल दिए। बाबा मेरे साथ दूसरे अस्पताल तक गए और फिर मुझे वापस 5वीं मंजिल आईसीयू वार्ड के बाहर तक छोड़ा और कहा, जा बेटा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। मेरा बाबा पर विश्वास अटल हो गया। 4 दिन में काफी रुपए खर्च हो चुके थे। बार बार खून की जांच हो रही थी और दवाएं, इंजेक्शन आदि मंगवाए जा रहे थे। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। बाबा की याद के बल से सरकारी सहयोग मिल गया। उसके बाद महंगी से महंगी जांच और दवाइयों का पैसा भी नहीं लगा और वे खतरे के बाहर आ गए। जनरल वार्ड में जाने पर भी मैंने योग नहीं छोड़ा। रात्रि 3 बजे उठकर बाबा के गीत मोबाइल फोन द्वारा मेरे युगल को सुनाने लगी। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर आ गए। ऐसे बाबा की कदम कदम पर मदद मिली। मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे बाबा ने मेरी हर पल मदद की, वैसे ही बाबा सभी की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे बाबा को मैं शत शत नमन करती हूँ। शुक्रिया मेरे शिव बाबा। मैं हमेशा बाबा की श्रीमत चलकर बाबा की नेक बच्ची बनकर रहूंगी। इस चमत्कार के बाद मेरे पति बाबा का ज्ञान सुनने लगे हैं। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं, तो हमें जरूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए।
कृपया एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह व्हाट्सएप नंबर केवल अनुभव के लिए दिया जा रहा है। आपसे फिर से हम अनुरोध करते हैं कि इस पर कॉल ना करें और ना ही अपनी समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न इस पर पूछें। कुछ भाई बहन लगातार इस नंबर पर कॉल करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें और कॉल ना करें। हमारे पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।